Hello everyone, this side Manish Ninwala from IT Kanpur. So today I'm going to discuss chapter relations and functions with you from NCRT exemplar. So let us start. I have done till question number 14th and now we will move ahead with question number 15th. Okay. So this is basically relations and functions in which I have taught you about reflexive, transitive, and symmetric relations. And in functions, we have learned about one, on two, all those type of functions. So let us move ahead with question number 15. Okay. So let's start. So let's start with question number 15. It is saying let n be a fixed positive integer. Define a relation R and Z as follows. For all AB belonging to Z, A relation B if and only if A minus B is divisible by N. Show that R is an equivalence relation. तो अपने को दिया हुआ है कि A माइनस बी शुड बी डिविजिबल बाय N और अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो इक्विवेलेंस के लिए क्या चीज हमको इक्विवेलेंस के तीन चीज करनी पड़ती है, मैंने आपको पिछले बार बताया था. एक तो फंक्शन सिमेट्रिक होना चाहिए, एक रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और एक ट्रांजिटिव होना चाहिए. तो अपने को वो तीनों चीज प्रूव करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं. रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव ये होता है कि ए आर बी होल्ड करता है तो ए आर ए और बी आर बी भी होल्ड करना चाहिए. बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, ए आर ए होल्ड करना चाहिए. ठीक है, मतलब ए माइनस ए भी एन से डिविजिबल होना चाहिए. अब एन यहाँ पे है क्या? एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और एन ए माइनस ए क्या होगा? जीरो. तो जीरो तो हर नंबर से डिविजिबल होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है. वाई? बिकॉज ए आर ए इज डिविजिबल बाय एनी नंबर. वाई? बिकॉज ए आर ए इज इक्वल टू ए minus a that is equal to 0 and 0 is divisible by each and every number, so the function is reflexive. तो reflexive तो अपने प्रूफ कर दिया. अब अपने को प्रूफ करना है कि ये जो है सिमेट्रिक है. तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सिमेट्रिक के लिए क्या प्रूफ करते हैं. सिमेट्रिक के लिए प्रूफ करते हैं कि अगर ए आर बी होल्ड कर रहा है देन बी आर ए शुड ऑल्सो होल्ड. मतलब अगर ये होल्ड करता है तो ये भी होल्ड करना चाहिए. तो देखो बेसिकली ए आर बी क्या है? ए आर बी है क्या? वैसे ए आर बी है ए माइनस बी शुड बी डिविजिबल बाय एन. ठीक है, और बी आर ए क्या हो जाएगा? बी आर ए हो जाएगा बी माइनस ए. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, माइनस ए माइनस बी. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई नंबर है जो ए माइनस बी से डिविजिबल है, जो ए माइनस बी को डिवाइड करता है, तो वो माइनस ऑफ ए माइनस बी को डिवाइड करेगा. बस एक साइन का फर्क आएगा. तो अगर ए आर बी होल्ड करेगा तो बी आर ए भी होल्ड करेगा. मतलब ऑब्वियस बात है ना, अगर 6 2 से डिविजिबल है तो माइनस 6 भी 2 से डिविजिबल ही होगा. बस एक माइनस ऐड हो जाएगा उसमें आंसर में. आई होप समझ में आ रहा होगा. तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है. अपने को प्रूफ करना है कि वो ट्रांजिटिव भी है. ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है कि अगर ए आर बी होल्ड करेगा, इफ ए आर बी होल्ड्स एंड बी आर सी होल्ड्स, देन ए आर सी शुड ऑल्सो होल्ड. ठीक है, अगर ए आर बी होल्ड करता है और बी आर सी होल्ड करता है तो ए आर सी भी होल्ड करना चाहिए. तो बेसिकली यहाँ से मिल रहा है मुझे ए माइनस बी, कि ए माइनस बी डिविजिबल है एन से. ठीक है, और यहाँ से मुझे मिल रहा है कि बी माइनस सी डिविजिबल है. ठीक है, अब मेरे को डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी पता होती है कि अगर दो नंबर मान लो 6 और 10 2 से डिविजिबल है तो उनका सम भी हमेशा 2 से डिविजिबल रहेगा. मतलब कोई नंबर, मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो भी n से डिविजिबल होगा. अगर a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाई n, देन इन दोनों का सम भी n से डिविजिबल होगा बेसिकली. ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम होगा a माइनस बी. इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम होगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी. इन दोनों का सम. अब इन दोनों का सम क्या आ रहा है? इन दोनों का सम आ रहा है a माइनस सी. मतलब a माइनस सी भी n से डिविजिबल है. और ये ए आर सी क्या है? ए आर सी ए माइनस सी तो है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. क्योंकि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से दिस फंक्शन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. हमेशा याद रखना, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमको तीन चीज प्रूव करनी पड़ेगी. ये सिमेट्रिक भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है
और ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि अगर ये एसआरटी होल्ड कर रहा है इसलिए ये फंक्शन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, आगे समझ में? देन वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 16, लॉन्ग आंसर टाइप. So what's there in question number 16? It is saying, that's right, 16th. So it is saying, let A equal to 1, 2, 3, 4. Define relations on A which have properties of being reflexive, transitive but not symmetric. तो हमको एक सेट दिया हुआ है और हमको इस सेट से ऐसे सेट से हमको ऐसे रिलेशंस बनाने हैं जो ABC होल्ड करे, मतलब रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो. ये A पार्ट है, तो चलो बनाते हैं. तो देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है कि सेम नंबर होल्ड करना चाहिए बेसिकली. तो मान लो मेरे को ए क्या दिया हुआ है, मेरे को ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4. तो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव में? रिफ्लेक्सिव में हो जाएगा 1, 1, 1, 1. देन सिमिलर वे में 2, 2. ये सब होल्ड करना चाहिए तभी मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव होगा, है ना, क्योंकि सेम नंबर होल्ड करना चाहिए. 1, 1 हमें होल्ड करना चाहिए, 2, 2 होल्ड करना चाहिए. देन 3, 3 शुड ऑल्सो होल्ड. 3, 3, 3, 3. And then 4, 4 should also hold. And then 4, 4 should also hold. 4, 4. Okay. So ये सारे होल्ड कर दे तो फंक्शन रिफ्लेक्सिव तो हो गया. अब मेरे को ट्रांजिटिव बनाना है. ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर ए भी होल्ड कर रहा है, बीसी होल्ड कर रहा है, तो एसी भी होल्ड करना चाहिए बेसिकली. ठीक है, तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लो मैंने ये होल्ड करवा दिया. अब क्योंकि 1, 1 और 2, 2 होल्ड कर रहा है, तो अगर लेट्स से मेरा 1, 2 होल्ड करेगा, लेट्स से, ओके, मेरा 1, 2 होल्ड करेगा लेट्स से. अब एंड देन 2, 3, ओके, एंड देन अब देखो 1, 2 होल्ड कर रहा है, 2, 3 होल्ड कर रहा है, तो 1, 3 भी होल्ड करना चाहिए, तो 1, 3 भी होल्ड करेगा. ओके, बेसिक समझ में आया मैंने क्या किया? 1 मिनट. ठीक है, तो देखो ये 3 तो कहाँ से आए, ये 3 तो, ये 4 कहाँ से आए, ये 4, इसमें 1 सेकंड, इसमें 4 भी होगा. तो यहाँ पे 1, 2 है, 2, 3 है, 3, 4 भी होगा. ठीक है, और क्योंकि 1, 1, 3 है, 3, 4 है, तो 1, 4 भी होना पड़ेगा तभी मेरा फंक्शन ट्रांजिटिव कहलाएगा. तो देयर शुड बी 1, 4 ऑल्सो. एंड चूंकि 1, 4 है, ओके, सो आई थिंक आई एम नॉट मिसिंग समथिंग. 3, 4 है, 1, 4 है, 1, 2 है, 2, 3 है. Then there's 1, 2, 2, 3. Then we have 1, 3. We have 3, 4. We have 3, 4. Yeah, I guess we have taken all those important ones. ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव फंक्शन, मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो गया. रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो गया बाय, बिकॉज में मैंने ये सारे जितने भी लिए हैं 1 से लेकर 4 तक, ये सारे दिखा रहे हैं कि मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव है. और क्योंकि 1, 2 होल्ड कर रहा है, 2, 3 होल्ड कर रहा है, तो फिर पीछे लगा लो तो 1, 3 भी होल्ड करना चाहिए, तो वो होल्ड कर रहा है. क्योंकि 2, 3 होल्ड कर रहा है, 1, 3, 2, 3 होल्ड कर रहा है, 3, 4 होल्ड कर रहा है, तो 2, 4 भी होल्ड करना चाहिए. वो मैंने नहीं दिखाया, तो 2, 4 भी लेना पड़ेगा इसमें. क्योंकि 2, 3 और 2, 3 और 3, 4 होल्ड कर रहा है ना, तो बेसिकली 2, 4 भी लेना पड़ेगा. समझ में आया ना क्या कर रहा हूँ? क्योंकि ए आर बी और बी आर सी होल्ड कर रहा है, तो ए आर सी होल्ड करना चाहिए बेसिकली. ए बी 2, 3 और बी सी 3, 4, तो ए सी भी होल्ड करना चाहिए, तो 2, 4 भी होल्ड करना चाहिए. इसके बाद देखो 1, 1, 4 होल्ड कर रहा है, और क्योंकि 1, 1, 3 होल्ड कर रहा है, 3, 4 होल्ड कर रहा है, तो 1, 4 भी होना चाहिए, तो ये भी होल्ड कर रहा है. ठीक है, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, ए बी होल्ड कर रहा है, बी सी होल्ड कर रहा है, तो ए सी भी होना चाहिए, और ए बी बी सी सी डी डी तो होना चाहिए. तो बेसिकली जो मैंने ये रिलेशन लिखा है, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है. सिमेट्रिक नहीं है. सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1, 4 है लेकिन 4, 1 नहीं है. अगर 4, 1 भी होता तो ये सिमेट्रिक होता. तो बेसिकली हो गया मेरा ए पार्ट का आंसर. आप इसको छोटा भी कर सकते थे, ये मैंने बेसिकली एक एग्जांपल बताया कि अपन कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, फिर सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जांपल हो जाएंगे 1, 2, 2, 1. क्योंकि 1, 2 होल का है, तो 2, 1 भी होना चाहिए. ठीक है, सॉरी, 1, 2, 2, 1. इसमें जरूरी नहीं है सारे एलिमेंट्स लें, क्योंकि आपको एग्जांपल्स बताने हैं. आपको एलिमेंट्स दिए हुए, आपको इस एलिमेंट से सेट बनाने हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारे एलिमेंट्स लोगे. बस इसमें ध्यान रखना कि जो प्रॉपर्टी होती है फंक्शंस की, वो आपको लगानी है. मतलब अगर
रिफ्लेक्सिव की जो प्रॉपर्टी है वो यूज करनी है, सिमेट्रिक की जो प्रॉपर्टी है वो यूज करनी है, सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। ठीक है, तो अगर 1 2 होल्ड करे तो 2 1 भी होल्ड करना चाहिए। देन यही ले लो, चाहे इतना फंक्शन भी मेरा आंसर हो जाएगा इसका बी वाले का, चाहे एक और ले लो। लेट्स से 1 3 होल्ड कर रहा है, 1 3 होल्ड कर रहा है मान लो, तो मेरा 3 1 भी होल्ड करना चाहिए। ठीक, तो ये फंक्शन हो गया मेरा सिमेट्रिक। ये ना रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 1 और 2 2 और 3 3 नहीं है, और ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 1 नहीं है। समझ में आया? आप इतना भी लिख सकते हो, वो भी चीज होगी। और इसमें भी आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 1 2 2 3 3 ले लिया, 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, 3 4 ले लिया, वहां पर खत्म कर दोगे तो भी बात बन जाएगी, बिकॉज इट इज ऑल द सेम। बस मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि आप क्या क्या ले सकते हो बेसिकली। ठीक है, बी पार्ट का। देन कमिंग ऑन टू सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोला है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो बस ये वाला जो अपने ए पार्ट था, ए में ही ऐड कर दो। और क्या ऐड करोगे? यहाँ पे जो ए है इसी में ऐड कर दो। और क्या ऐड करोगे इसमें? 1 4 है तो 4 1 ऐड कर दो, 1 4 है तो 4 1 ऐड कर दो, 3 4 है तो 4 3 ऐड कर दो। बस सबके अपोजिट ऐड कर दो, तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक भी। ठीक है, 4 2 2 4 है तो 4 2 ऐड कर दो। ठीक, और 1 3 है तो 3 1 भी ऐड करो। देन वी ऑल्सो हैव 2 3, तो अपने को 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा, 3 2 भी ऐड करो, 3 2। देन वी हैव 1 2, तो 2 1 भी ऐड करना पड़ेगा, सो 2 1 भी ऐड करो। समझ में आया ना क्या कर रहा हूँ मैं? मतलब फंक्शन जो मैंने ए लिया था वही मेरा आंसर होगा, बस ए पे ये एलिमेंट्स और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मैं फंक्शन को सिमेट्रिक बनाना चाह रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो अब मेरा जो ए वाला फंक्शन है, ए वाला प्लस सी वाला, ये हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों। ओके, ठीक है। सो इस तरीके से मेरा ए बी सी तीनों हो गया। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है, क्या बनाना है। इट डजंट मैटर कि आप कितने एलिमेंट्स ले रहे हो, बस जो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी है और सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। ओके, सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या है? Let R be a relation defined on the set of natural numbers as follows. R is equal to xy, where x belongs to natural number and 2x plus y equal to 41. Find the domain and range of relation R. अपने को इस रिलेशन की डोमेन और रेंज बतानी। Also verify whether R is reflexive, symmetric and transitive. Okay. तो सबसे पहले अपन लोग को डोमेन बतानी है ना, तो ठीक है, अपन लोग लिखते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है जैसे कि 2x plus y equal to 41 दिया हुआ है, तो बेसिकली डोमेन मेरे को बतानी है कि x और y क्या क्या है, x और y किस किस चीज में हो सकता है, मतलब x और y कहाँ कहाँ लाई करेंगे बेसिकली। तो डोमेन तो सिंपल है। डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी 1 से लेके 20 तक। जो मेरा x है, x की वैल्यू मुझे दी हुई है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, x is belonging to natural number basically, और y also belongs to natural number। तो क्योंकि नेचुरल नंबर 1 चालू होता है, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड वी हैव टू गो टिल 20, बिकॉज तभी अपना y जो है नेचुरल नंबर में आ पाएगा। y नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो x शुड आल्सो बी नेचुरल नंबर एंड y शुड आल्सो बी नेचुरल नंबर बेसिकली। तो y मिनिमम कितना हो सकता है? y मिनिमम 1 हो सकता है, तो x मैक्सिमम कितना हो सकता है? y मिनिमम होगा तो x मैक्सिमम होगा। x मैक्सिमम हो सकता है 20, क्योंकि 20 इंटू 2 होता है 40, एंड 40 प्लस 1 इक्वल टू 41। तो बेसिकली x मैक्सिमम हो सकता है 20, तभी मेरा y 1 हो सकता है, क्योंकि y 1 से कम नहीं हो सकता, बिकॉज y इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। तो डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी 1 to 20, 1 to 20। ठीक है, 1 to 20 हो जाएगी मेरी डोमेन। समझ में आया क्यों? क्योंकि मेरा जो y नेचुरल नंबर है, क्योंकि जो मेरा नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो बेसिकली मैं 1 से कम नहीं जा सकता, तो ये बेसिकली जाएगा 1 to 20। ओके, तो ये हो जाएगी मेरी डोमेन इसकी। देन ये 1 से 20 हो जाएगी, उसके बाद तभी मेरा एक्स और वाई नेचुरल नंबर में लाई करेगा, तो ये तो हो गई मेरी डोमेन। फिर मुझसे पूछा है रेंज, तो रेंज बता देते हैं। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगी, लेट्स से मैं वाई को बोलूं कि मेरी वाई रेंज है, तो मेरी रेंज क्या हो जाएगी? मेरी रेंज हो जाएगी, अगर मैं एक्स को 1 ले रहा हूँ तो मेरा वाई होगा 39, तो एक हो जाएगा 1,39। ठीक, फिर अगर मैं एक्स को 2 ले रहा हूँ तो फिर मेरा वाई हो जाएगा 37। ठीक है,
ऐसे करके मैं 20 तक जाऊंगा, मतलब मेरे को सारे एलिमेंट्स लिखना है जो मैं ले सकता हूँ एक्स और वाई में, वही तो मेरी रेंज हुई। तो बेसिकली ऐसे करके मैं 20 तक जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं एक्स को 20 ले रहा हूँ लेट्स से, तो मैं वाई को ले सकता हूँ 1। ठीक है, तो ये हो गई मेरी डोमेन और ये हो गई मेरी रेंज। ओके, so these are my domain and ranges. Then it is also asking to check whether are you reflexive, transitive, and symmetric or not. तो सीधी सी बात है, देख लो अपनी सिमेट्रिक तो है नहीं, क्योंकि 1,39 लाई कर रहा है, लेकिन 39,1 लाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये 20 पे एंड कर रहा है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। फिर अपन लोग चलते हैं रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि 1,1,2,2 होल्ड नहीं कर रहे इसमें, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। अब चलते ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव पे चेक करेंगे। ट्रांजिटिव पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, अपन लेट्स से 11,19 इसमें होल्ड करेगा, आगे जाके अपन देखेंगे तब। मतलब अगर मैं डालू तो इसमें 11,19 डालो, 2 into 11 is 22, 22 plus 19 is 41। इसमें 11,19 होल्ड कर रहा है, इसमें 11,19 भी आएगा आगे जाके। और एक काम करता हूँ, मैं 19 से बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं 19 लूंगा, 19 से क्या आएगा, 19 टू 38, तो 19 और 3 भी होल्ड करेगा, 19 और 3 भी होल्ड करेगा। ठीक है, तो अब देखो अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि 11,19 होल्ड कर रहा है, 19,3 होल्ड कर रहा है, तो फिर 11,3 भी होल्ड करना चाहिए अगर फंक्शन ट्रांजिटिव होगा तो। 11,3 डाल के चेक कर लो, 2 into 11 22, 22 plus 3 25, तो 41 के इक्वल नहीं है। तो मतलब 11,3 होल्ड नहीं कर रहा है। सिंस 11,3 इज नॉट ट्रू, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ये फंक्शन सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि 1,1 2,2 जैसे एलिमेंट्स होल्ड नहीं कर रहे। ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि 11,3 होल्ड नहीं कर रहा, और सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 1,39 है, तब तो 39,1 भी होना चाहिए, लेकिन 39,1 इज नॉट देयर, so इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें से ये तीनों ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग चेक करेंगे। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इन क्वेश्चन नंबर 18, तो इट इज सेइंग गिवन a equal to 2 3 4, गिवन इंजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम a to b। इंजेक्टिव क्या होता है? इंजेक्टिव इज नथिंग बट 1 1। इंजेक्टिव इज नथिंग बट 1 1। सो अपने को बेसिकली a to b से 1 1 मैपिंग करनी है। 1 1 क्या होता था? एक एक्स के लिए एक ही वाई हो। ये मैंने बताया था, अगर दो एक्स के लिए एक वाई होंगे तब वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, वो मिनिमम हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली 2,3 2 हो गया, 3,6 हो गया, और बाकी जो मेरा बच रहा है 4 4 के लिए लेट्स से मैं 7 ले लेता हूँ, क्योंकि मैं 4 के लिए 2, ये वाला 2 और ये वाला 6 ले सकता है, क्योंकि मेरे को 1 1 मैपिंग करनी है। 4 के लिए क्या तो मैं 7 ले सकता हूँ, क्या तो मैं 5 ले सकता हूँ, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन मी ओनली। सो बेसिकली क्योंकि मेरे को 1 1 मैपिंग करनी है, तो मैं 4 के लिए क्या तो 5 लूंगा, तो 7 लूंगा। लेट्स से मैं 5 ले लेता हूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इंजेक्टिव या 1 1 मैपिंग का एग्जाम्पल। तो ये तो हो गया 18 का ए पार्ट। ठीक है, फिर चलते हैं बी पे। दिस इज 18th ए पार्ट। ओके, फिर हम लोग चलते हैं बी पे। बी में क्या बोला है? अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी विच इज नॉट इंजेक्टिव। बस इंजेक्टिव नहीं करना है, तो अलग अलग इसके लिए एक ही कर दो। मतलब ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग, लेट्स से 2,2 ले लेते हैं, और 3, भी 2 ले लेते हैं। बस अब ये इंजेक्टिव नहीं रही। क्यों? क्योंकि मैंने एक एक्स के लिए दो एक्स के लिए एक वाई कर दिया। अब दिस इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, 3,2 कर दो, और 4 को 5 के साथ ही रहने दो। आप 4,2 भी कर सकते हो, 4, कुछ भी कर सकते हो आप तो, क्योंकि आपकी इंजेक्टिव नहीं है मैपिंग। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना कि दो वाई के लिए एक एक्स नहीं हो सकते, कि आप 5 ले रहे हो, यहाँ पे 2 ले रहे हो, और यहाँ पे भी 3 ले रहे हो, यहाँ पे भी 3 ले रहे हो। दैट विल इम्प्लाई कि वो फंक्शन ही नहीं है। दो एक्स के लिए एक वाई ले सकते हो, लेकिन दो वाई के लिए एक एक्स नहीं ले सकते, ये मैंने आपको कई बार बोला है। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। इसके बाद मुझसे थर्ड पार्ट में बोला है अब मैपिंग फ्रॉम बी टू ए। अब मैपिंग करनी बी टू ए से, मतलब मेरा बी हो जाएगा एक्स, जो मेरा बी वाला हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स, और ए वाला हो जाएगा वाई। मैपिंग करनी है, कुछ दिया नहीं है, तो मैं कैसे भी मैपिंग कर दूंगा। बस बेसिकली मेरे को सारे एलिमेंट्स लेने हैं बी के, क्योंकि मेरे को कुछ दिया हुआ नहीं है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं ले सकता हूँ 2 के लिए मैं ले लेता हूँ 2। अब मेरा बी है एक्स और ए है वाई। फिर मैं 5 के लिए लेता हूँ लेट्स से 3, 5 के लिए ले लो 3। फिर 6 के लिए ले लो 4 जो बचा हुआ है। मतलब कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि आप उससे मैपिंग बोला है 1 1, या फिर मैंने 1 नहीं बोला। ठीक है, और फिर 7 के लिए आप कुछ भी ले लो इन तीनों में से वापस, लेट्स से 3 ले लो। आप कुछ भी ले सकते हो ना, क्योंकि आपको बोला नहीं है कि 1 1 हो, और यहाँ पे 1 1 हो भी नहीं सकती, क्योंकि एक्स 4 है और वाई 3 है, तो 1 1 तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये हो गया मेरे सी पार्ट का आंसर। आई होप समझ में आया होगा। टफ नहीं था, जस्ट थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19th में क्या बोल रहे हैं? 19th में दे आर सेइंग गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मैप विच इज वन वन बट नॉट ऑन टू। एक मैप का एग्जांपल दो जो कि वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है। कोई भी फंक्शन है ना जो वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है। वन वन बट नॉट ऑन टू, विच इज वन वन बट नॉट ऑन टू। लेट्स से अपन क्या ले सकते हैं उसमें कि वन वन हो लेकिन ऑन टू नहीं हो। ऑन टू मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होनी चाहिए। ओके, लेट्स से मैं कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जो कि मेरा जा रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, मतलब एन टू एन। ठीक है, और उस फंक्शन को मैं नाम दे रहा हूँ, जो मेरा एफ एक्स है वो मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर के बराबर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप सोचोगे एक्स स्क्वायर तो वन वन नहीं होता, लेकिन मैंने नेचुरल टू नेचुरल लिया है बेसिकली। तो जो मेरा फंक्शन है बेसिकली क्या होता है, जो मेरा ग्राफ होता है एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, वो ऐसे जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने नेचुरल नंबर लिया है तो वो वन से स्टार्ट होगा, तो बेसिकली वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले वाले नंबर ही नहीं लिए, मैं नेचुरल से नेचुरल डिफाइन कर रहा हूँ। तो बेसिकली अब तो आप देख सकते हो कि एक एक्स के लिए एक ही वाई है, हर एक्स के लिए एक ही वाई है। तो ये वन वन तो है लेकिन ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि मैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर लेके जा रहा हूँ बेसिकली। और मेरा जो मेरा टू आएगा उसके लिए जो मेरा वाई आएगा वो आएगा फोर, और वन के लिए आएगा वन। तो बेसिकली मैं वन से फोर की वैल्यूज हटा रहा हूँ ना बेसिकली। समझ में आया? मतलब ये बात समझो, मैं बोल रहा हूँ मेरा जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है। बेसिकली जो मेरा फंक्शन है ये ऐसे पूरा ऐसा भी नहीं है कि पूरा सॉलिड है, ये बीच बीच में टूटा हुआ है, ऐसे नेचुरल नंबर्स पे है। मतलब ये फंक्शन कुछ ऐसा होगा, ये फंक्शन कुछ ऐसा होगा। लेट्स से ये मेरा वन है, तो वन पे तो आएगा वन। लेट्स से ये मेरा टू है। ठीक है, तो टू पे आएगा टू स्क्वायर फोर, मतलब फोर लेट्स से यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो मेरा फंक्शन इसे पॉइंट वाइज डिफाइंड है, मतलब ये डॉट है, फिर ये डॉट है, फिर आगे जाके थ्री पे आएगी, नाइन पे। तो ऐसे करके देखो मेरा वन टू थ्री तो सारे आ रहे हैं, लेकिन जो मेरा वन और फोर है उसके बीच में टू और थ्री छूट गए, फिर फोर और नाइन के बीच में फाइव सिक्स सेवन छूट गए। तो मैं पूरी नेचुरल नंबर्स को कवर नहीं कर रहा। लेकिन वन वन है क्योंकि एक एक्स के लिए एक ही वाई है, लेकिन ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे मैं नेचुरल नंबर ले ही नहीं रहा, बीच में टू थ्री छोड़ रहा हूँ, फिर यहाँ पे फाइव सिक्स सेवन छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया 19 में फर्स्ट वाले एग्जाम्पल। सेकंड वाले में बोला है विच इज नॉट वन वन बट ऑन टू। वन वन नहीं हो बट ऑन टू हो। ठीक है, ये तो अपने को पता ही रहता है कौन सा है। एक फंक्शन ले लो एफ एक्स इक्वल टू वन वन नहीं है लेकिन ऑन टू है। ठीक है, लेट्स से ले लो मॉड एक्स। ठीक है, अपने को पता है ये वन वन कब नहीं होगा, जब मैं पूरे रियल नंबर की रेंज लूंगा। ठीक है, तो लेट्स से मेरा फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर से लेके, क्योंकि मेरे को उसको वन वन बनाना नहीं है तो रियल नंबर्स देना पड़ेगा। और ऑन टू बनाने हैं मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए, रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। हाँ तो ठीक है, ये जा रहा है इसकी मॉडेक्स की जो रेंज होती है वो इसकी वही मैं कोडोमेन ले लेता हूँ, तभी इसका सही आंसर आएगा। तो लेट्स सी जा रहा है फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन हो गया ऑन टू लेकिन वन वन नहीं हुआ। देखो कैसे, जो मेरा मॉडेक्स होता है उसका ग्राफ क्या होगा? मॉडेक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, ऐसे गया फिर ऐसे चला गया। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है तो सारे नंबर्स भी आ जाएंगे इसमें। वन वन नहीं है क्योंकि ए, दो एक्स के लिए एक सेम वाई आ रहा है, इस एक्स के लिए भी और इस एक्स के लिए भी। ठीक है, तो दो एक्स के लिए सेम वाई आ रहा है तो ये वन वन नहीं है। और ऑन टू क्यों है? क्योंकि जो इसकी रेंज है जीरो टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे जीरो है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये भी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो रेंज और कोडोमेन बराबर है बेसिकली, इसलिए ये ऑन टू है लेकिन वन वन नहीं है, क्योंकि दो एक्स के लिए एक सेम वाई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन हो गया ऑन टू बट नॉट वन वन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बी पार्ट। अब चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या बोला है? सी पार्ट में बोला है वन वन भी ना हो ऑन टू भी ना हो। तो इसमें तो अपन फर्स्ट वाले में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में मैंने क्या किया था, ऑन टू था नहीं, मैं उसको मैंने, लेकिन वन वन नहीं था लेकिन मैंने उसको ऑन टू बनाया था। उसको मैं ऑन टू से भी हटा देता हूँ। नहीं नहीं, वन वन था लेकिन ऑन टू नहीं था, तो उसको मैं वन वन से भी हटा देता हूँ। कैसे करूँ? जो मैं जो
एक्स का असली ग्राफ होता है पूरी रेंज में, वो ले लेता हूँ, तो फिर वो नाइदर 1 1 रहेगा नॉर ऑन टू रहेगा। इसको ले लेता हूँ रियल टू रियल। ठीक है, तो क्या ग्राफ हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा। ठीक, इसमें क्या है, रियल टू रियल लिया है तो ये मैं एक्स सारे ले रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन रियल टू रियल है ना, लेकिन इसमें सारे रियल नंबर्स नहीं आ रहे मेरी डोमेन, मेरी को डोमेन में। क्यों? क्योंकि मेरे नेगेटिव नंबर्स तो आ ही नहीं थे मेरे आंसर में, और रियल नंबर में नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं, तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है पहली बात तो, और ऑन टू भी नहीं है, वही सेम रीजन। ये देखो, ये देखो, दो एक्स के लिए एक सेम वाई आ रहा है, इस एक्स के लिए और इस एक्स के लिए सेम वाई आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं है, और ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि पूरी रेंज कवर नहीं हो रही। पूरी रेंज में पूरी रियल नंबर है, लेकिन कोडोमेन जो है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन जो है मेरा नाइदर 1 1 है नॉर ऑन टू है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। So it is saying let a equal to r minus 3, b equal to r minus 1, and it is saying if a function goes from a to b, be defined by fx equal to x minus 2 upon x minus 3 for all x belonging to a, then show that function is bijective. बाइजेक्टिव दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाइजेक्टिव दिखाने के लिए मेरे को दिखाना पड़ेगा कि मेरा फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तभी हम उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है? मुझे फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ये है मेरा फंक्शन। अब मेरे को बोला है कि आर रियल जो मेरी फंक्शन है वो ए टू बी जा रहा है। हाँ, तो जो मेरी डोमेन उसमें 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 था तो मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता ना, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज तो सही है मेरी। अब मेरे को दिखाना है कि ये बाइजेक्टिव नहीं है, तो पहले तो मैं इसको थोड़ी चेंजेस करता हूँ। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। क्योंकि इसको जब आप वापस सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो इट वुड बिकम x माइनस 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x माइनस 2। सो इट इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ये चीज मैंने लिखा हुआ है। तो पहले तो मेरे को 1 1 दिखाने, 1 1 दिखाने के लिए कैसे चेक करूंगा मैं इसको? मैं करूंगा कि अगर मेरा f ऑफ x1, if my f of x1 is coming to be equal to f of x2, is coming to be equal to f of x2, अगर ये चीज है तो फिर मेरा x1 और x2 बराबर होना चाहिए, तभी मेरा फंक्शन वन होगा। ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था। if my f of x1 is equal to f of x2, then my x1 should be equal to x2. Okay, so ये मैं करके देखता हूँ ये चीज कंडीशन होल्ड करिए कि नहीं कर रही। x minus 2, actually x1 minus 2 upon x1 minus 3 is equal to, या फिर 1 प्लस में कर लो ना इसको, इसको एक्चुअली 1 प्लस में कर लो तो ताकि थोड़ा इजी रहेगा। का फॉर्म जो मैंने चेंज किया उस चेंज्ड फॉर्म में मैं लिखता हूँ इसको। सो इट विल बिकम 1 प्लस 1 अपॉन x1 माइनस 3, x1 माइनस 3 is equal to 1 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस 3, x2 माइनस 3। ओके, सो यहाँ से क्या होगा? 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट आई एम गेटिंग x1, sorry, I am getting x1 minus 3, x1 minus 3 equal to x2 minus 3। ओके, सो यहाँ से -3 और -3 भी कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट आई एम गेटिंग x1 इक्वल टू x2। ये चीज मुझे चाहिए थी, इसका मतलब मेरा फंक्शन 1 1 तो है। ठीक है, अब मुझको प्रूफ करना है कि मेरा फंक्शन ऑन टू भी है। अगर दोनों चीज प्रूफ में कर दूंगा देन आई कैन से दैट माय फंक्शन इज बाइजेक्टिव। सो 1 1 इज प्रूफ, नाउ आई हैव टू प्रूफ ऑन टू। सो हाउ टू प्रूव ऑन टू? ऑन टू प्रूफ करने के लिए अपने को क्या प्रूफ करना पड़ता है? फॉर प्रूविंग ऑन टू अपने को प्रूफ करना पड़ेगा कि इसकी रेंज और कोडोमेन बराबर है बेसिकली। तो बेसिकली जो मेरे को दिया हुआ है वो मैं वापस लिखता हूँ। मेरे को दिया हुआ है कि जो मेरा y है, एफ एक्स को मैं y लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन
एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये मेरा वाई है, तो इसको मैं एक्स के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। कैसे लिखूंगा मैं? ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस थ्री वाई माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक, देन आई एम टेकिंग एक्स कॉमन, so what I will get y minus 1 y minus 1 equal to 3y plus 2, 3y minus 2, sorry, 3y minus 2. ठीक, and from here x is equal to 3y minus 2 upon y माइनस वन। ठीक है, बेसिकली मेरे को चाहिए था कि मैं y की रेंज निकालूं, y की कोडोमेन, मतलब मैं कोडोमेन निकालूं, मतलब y निकालूं और देखो कि वो रेंज के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो मेरी फंक्शन की रेंज है वो है रियल माइनस वन, और जो मेरा y है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरा y कुछ भी हो सकता है लेकिन वन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वन हो जाएगा तो फिर मेरा x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैं देख सकता हूँ कि मैं y में कुछ भी डाल सकता हूँ रियल नंबर से, जस्ट आई कांट पुट वन बिकॉज यहाँ पे अगर मैं वन डालूंगा तो मेरी रेंज के, तो मेरी जो एक्स है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये तो मेरी रेंज थी आर माइनस वन, जो मेरी रेंज है। और जो मैं वाई की वैल्यू डाल सकता हूँ यहाँ पे, जो मैं वाई की वैल्यू डाल सकता हूँ, वाई की वैल्यू में यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, यहाँ पे वाई की वैल्यू कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ ना। यहाँ आई कैन पुट एनी रियल नंबर फॉर वाई एक्सेप्ट वन, क्योंकि अगर मैंने वन डाल दिया तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा और मेरा एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली वाई की वैल्यू चेक करनी थी। वाई की ये वाली वैल्यू और जो वाई के एस में रेंज दी हुई है आर माइनस वन, दे आर बोथ सेम। सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सो माय फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो। और वन वन मैंने पिछले पेज प्रूफ कर दिया था। सो व्हाट आई कैन से दैट माय फंक्शन इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, सो इट इज बाइजेक्टिव। ठीक है, सो इसको अपन लोगों ने यहाँ से प्रूफ कर दिया। आगे चलते हैं अब, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी 21। ओके, सो 21 में क्या बोला है? इट इज सेइंग लेट a इक्वल टू माइनस वन टू वन, देन डिस्कस वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड ऑन a आर वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव। ठीक है, मेरे को बेसिकली a दिया हुआ है क्या है, और मेरे को बताना है कि जो मेरा फंक्शन है ये डिफाइंड ऑन a है। देन डिस्कस वेदर द फॉलोइंग डिफाइंड ऑन a आर वन वन ऑन, मतलब a पे डिफाइंड है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है मेरे, ये a टू a जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरे फंक्शन है उनकी अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूँ तो फिर वो माइनस वन से वन लेके, मतलब ए टू ए डिफाइंड है। बेसिकली इसका मतलब ये है माइनस वन टू वन से लेके अगेन माइनस वन टू वन तक जा रहा है। ठीक, तो ये तो है मेरे को रेंज और डोमेन दी हुई है। तो मेरे को चेक करना है कि मेरे फंक्शन ऑन टू वन वन और बाइजेक्टिव है कि नहीं है। इधर अगर जो हमको दिया जाता है दैट इज रेंज, और जो हम लोग निकालते हैं वो हम निकालते हैं कोडोमेन बेसिकली। तो फर्स्ट वाला चेक करते हैं, फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट वाले में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू। ठीक है, तो एक्स बाई टू है, तो वापस वन वन चेक करने के लिए तो मैं वही करूंगा, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू अगर होगा तो एक्स वन और एक्स टू बराबर आना चाहिए बेसिकली। तो बेसिकली एक्स वन बाई टू इक्वल टू एक्स टू बाई टू अगर है तो फिर एक्स वन और एक्स टू बराबर होनी चाहिए। अगर ये प्रूफ हो रहा है तो मेरा फंक्शन वन वन है, वरना मेरा फंक्शन वन वन नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं देखूँ, मैंने एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू कर दिया, यहाँ से टू और टू कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है, तो मेरा फंक्शन वन वन तो है। अब मेरे को चेक करना है कि मेरा फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो वापस चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा y इक्वल टू एक्स बाई टू, और फिर मैं एक्स के फॉर्म में लिखूंगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, सॉरी, इट विल बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू टू वाई, एक्स इक्वल टू टू वाई। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा अगर मैं इसको एक्स के फॉर्म में लिखूंगा तो। बट यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जब मैं एक्स इक्वल टू टू वाई लिख रहा हूँ तो फर्स्ट चीज मेरे को चाहिए मेरी वाई की रेंज, या फिर मेरे को उसको यहाँ पे ही लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं यहीं से देख सकता हूँ ना। जो मेरा वाई इक्वल टू एक्स बाई टू है, इसमें अगर मैं एक्स की जो रेंज है डोमेन है माइनस वन से वन डालूंगा, तो जो मेरा वाई है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा माइनस हाफ से हाफ तक। इट विल गो फ्रॉम माइनस हाफ टू हाफ। ठीक है, ये आ रही है इसकी कोडोमेन। बट जो मेरे को रेंज दी हुई है वो दी हुई है माइनस वन से वन। समझ में
आ रहा है, मेरे को स्टेप की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। मैं यही चेक कर सकता हूँ। मैंने जब एक्स की जो लिमिट्स है वो मैंने यहाँ पे डाली, तो जो मेरी वाई की लिमिट्स आ रही है वो आ रही है माइनस हाफ टू हाफ, लेकिन मेरे को दी हुई है माइनस 1 to 1। तो जो मेरी रेंज है वो कोडोमेन से बड़ी है, तो बेसिकली मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं है, लेकिन 1 1 है, वो मैंने चेक कर लिया यहाँ से। x1 एफ ऑफ x1 इक्वल टू x2 करने पे x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, तो मेरा फंक्शन 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। तो बेसिकली फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा 1 1। बाइजेक्टिव है नहीं वो, क्योंकि 1 1 और ऑन टू दोनों दोनों होना चाहिए बाइजेक्टिव के लिए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में क्या बोला है? सेकंड वाले में दिया हुआ है जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। क्या दिया हुआ है? फंक्शन मॉड एक्स। तो वापस पहले तो मैं चेक करूंगा मॉड ऑफ x1 इक्वल टू मॉड x2 डालने पे x1 इक्वल टू x2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। मॉड x1 इक्वल टू मॉड x2 डालने पे क्या आ रहा है, देखो क्या आएगा। अब जो मॉड होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे खुलता है। जो ये फंक्शन होता है इसको मैं कैसे लिखता हूँ, इसको जब मैं खोलूंगा तो उसको ऐसे लिखूंगा ना, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही दिमाग लगाओ, अगर मैं x1 को 2 लेता हूँ और x2 को -2 लेता हूँ, तब दोनों दोनों का मॉड तो बराबर ही आएगा, क्योंकि 2 का मॉड इज 2 एंड -2 का मॉड इज ऑल्सो 2। बेसिकली x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, सॉरी मैं 2 समझाया तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। सो बेसिकली x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा। ठीक है, सो x1 x2 जरूरी नहीं है बराबर हो भी सकते, बट इट इज नॉट नेसेसरी। सो इट इज एटलीस्ट नॉट 1 1 तो नहीं है ये। वो ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू का चेक करेंगे। एक्स के लिए डालो वैल्यूज, जो एक्स है उसमें एक्स की लिमिट्स डालो। तो जब मैं -1 डालूंगा तो एक्स का मॉड क्या आएगा 1, और जब मैं 1 डालूंगा तब एक्स का मॉड क्या आएगा 1। तो बेसिकली जो मॉड एक्स है, जो मेरा मॉड एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि मॉड एक्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो जो मेरी कोडोमेन आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, लेकिन जो मेरे को रेंज दी गई है वो दी गई है -1 से लेकर 1 के बीच में। तो बेसिकली ये मेरा फंक्शन नाइदर ऑन टू है नॉट 1 1 है, तो ये मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव ही नहीं है। सो माई फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव एट ऑल। इट इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज आ रही है इसकी रेंज आ रही है क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके क्लोज ब्रैकेट 1 के बीच में, ये आ रही है। लेकिन मेरे को क्या दिया हुआ है -1 to 1। बेसिकली क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मेरा फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, सो इट इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? थर्ड पार्ट में मुझे बोला गया है एच एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। एच एक्स जो है एक्स मॉड एक्स के बराबर है। तो वापस आई एम डूइंग द सेम थिंग। एच ऑफ एक्स वन इक्वल टू एच ऑफ एक्स टू। ठीक, इतना करने पे अगर मेरे को x1 इक्वल टू x2 मिलता है तब तो मेरा फंक्शन उन्होंने वरना नहीं है। तो इसको ऐसे करो, x1 इंटू मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 इंटू मॉड ऑफ x2। ठीक, तो अब यहाँ से चेक करो इसको, यहाँ से हम इसको चेक करेंगे। मैं क्या करूंगा, ये मैंने लिखा है x1 इंटू मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 इंटू मॉड ऑफ x2। तो मॉड ऑफ x1 कैसे खुलेगा? इट विल बी ओपन एस प्लस माइनस x1। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस माइनस x1 स्क्वायर प्लस माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 स्क्वायर प्लस माइनस x2 स्क्वायर। ठीक, अब वापस वही चीज आ गई। यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है? यहाँ पे मेरा आ रहा है x1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस x2 स्क्वायर। दिस इज कमिंग टू बी माई आउटकम। बेसिकली इसको मैं और भी अगर ढंग से लिखूं, मतलब एक्स स्क्वायर तो स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी। ओके, सो यहाँ पे वापस मेरा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहा है। इट कैन बी इक्वल बट इट कैन इवन बी नेगेटिव, सो ये 1 1 तो नहीं है। फिर अगेन ऑन टू चेक करने के लिए क्या करोगे? ऑन टू चेक करने के लिए वापस वही चीज करेंगे, अपन लोग 1 और -1 डालेंगे। तो मेरे को पता है कि जो मेरे को फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स मॉड एक्स। तो बेसिकली जब मेरी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो मेरा एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, और जब मेरी x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो मेरी एफ एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो मेरी रेंज है 0 से 1 में आएगी 0 to 1, और -1 से 0 के बीच में आएगी -1 से 0। तो बेसिकली जो मेरी रेंज है वो भी -1 to 1 है, और जो मेरी कोडोमेन है वो भी -1 to 1 है। तो मेरा फंक्शन ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको मैं वापस अगर आपको लिख के बताऊं, तो जो मेरा x है वो जब पॉजिटिव होगा
तब मेरा जो एच एक्स है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जा रही है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 0 to 1। ठीक है, और यही चीज अगर मेरा एक्स नेगेटिव है, इफ माई एक्स इज लेस देन 0, तो जो मेरा फंक्शन आएगा वो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मॉड एक्स हो जाएगा नेगेटिव। सो एक्स इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा -1 से 0 के बीच में। इट विल गो फ्रॉम -1 to 0। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो इसकी जो कोडोमेन है वो जा रही है -1 से 1, और इसकी जो रेंज दी गई है वो भी मेरे को ये दी गई है -1 to 1। सो रेंज ऑफ कोडोमेन बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या है? ये वाला फंक्शन 1 1 नहीं है बट ऑन टू है। इट इज 1 1 बट ऑन टू। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, बाइजेक्टिव तो वन, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए दोनों चीज होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थर्ड पार्ट। सिमिलर हैंड्स पे हम लोग फोर्थ पार्ट भी कर लेंगे। इसमें दिया हुआ है मेरे को के एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये 1 1 तो होता नहीं है, अपन लोग उसके ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं देखना चाहूँ तो -1 से 1 के बीच में -1 पे भी 1 आएगा, 1 पे भी 1 आएगा, तो 1 1 तो होगा नहीं। बाकी अपन लोग वैसे लिख के चेक कर लेंगे। और इट इज नॉट, और ये ऑन टू भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि -1 से 1 के बीच में चेक करो तो भी जो मेरी रेंज है वो आएगी 0 to 1, क्योंकि एक्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। लेकिन मेरे कोडोमेन दी गई है -1 to 1, तो 0 to 1 और 1 to 1 बराबर तो होते नहीं है। तो मेरा जो फोर्थ वाला आएगा वो आएगा इट इज नॉट बाइजेक्टिव। और जिसका मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ था यहाँ पे, विच इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, में मैंने ये एग्जाम्पल लिया था एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो इससे 21 हो जाएगा। आगे चलते 22 पे। इन क्वेश्चन नंबर 22 आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है? इट इज सेइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ रिलेशन ऑन एन। ओके, डिटरमाइन विच ऑफ द अबव रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो मेरे को चेक करना है। ठीक है, चेक करते हैं। तो पहला वाला चेक करते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो क्या दिया हुआ है? एक्स इज ग्रेटर देन वाई where x comma y belong to natural number, where x comma y belong to natural number। ठीक, तो इसमें देखो, अगर मेरे को रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो मेरे को एक्स और एक्स और वाई को दोनों को इक्वल लेना पड़ेगा। मतलब लेट्स से मैं दोनों को एक्स लेता हूँ, तो पहली कंडीशन क्या आएगी? एक्स ग्रेटर देन एक्स। लेकिन ये तो होता नहीं है, एक्स तो इक्वल टू एक्स होता है, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिकली क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकली होना चाहिए कि अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो वाई भी ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए। मतलब अगर एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन वाई शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन एक्स, तभी मेरा फंक्शन सिमेट्रिकल आएगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा जो वाई एक्स है वाई से बड़ा है, तो मेरा वाई एक्स से बड़ा नहीं हो सकता, दोनों चीज नहीं हो सकती, सबको पता है। 4 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन 2 इज नॉट ग्रेटर देन 4। तो बेसिकली ये चीज भी हो नहीं सकती यहाँ पे, तो ये भी गलत है। तो मेरा फंक्शन सिमेट्रिक में नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव चेक कर देते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करूंगा? लेट्स से मेरा एक्स ग्रेटर देन वाई है और मेरा वाई ग्रेटर देन जेड है। तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ, अगर मेरा 4 2 से बड़ा है और 2 1 से बड़ा है, तो 4 मेरा 1 से बड़ा ही होगा। तो बेसिकली दिस इंप्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन जेड। इसका मतलब मेरा फंक्शन जो है वो ट्रांजिटिव तो है। माई फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इट वॉज 22nd फर्स्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट इट इज ट्रांजिटिव। सो एक्स, क्योंकि एक्स आर जेड होल्ड करता है, मतलब इसको अपन लोग ऐसे लिखेंगे ना, रिलेशन को अपन लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, बिकॉज इट होल्ड्स सो इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वापस एक एक करके चेक करते हैं। पहले मैं लेता हूँ y इक्वल टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 10, और यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 5। ठीक, x इक्वल टू 5 आ रहा है यहाँ से, तो बेसिकली 2x इक्वल टू 10 पे x इक्वल टू 5 आ रहा है, तो 5 नेचुरल नंबर होता है, तो मतलब ये तो सही है, मतलब मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव तो है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक, उसके बाद दिया हुआ मुझे अब मेरे को चेक करना सिमेट्रिक। तो अगर मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और तो फिर y प्लस एक्स भी इक्वल टू 10 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। y प्लस एक्स इक्वल टू 10 भी सही होगा, क्योंकि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 10 है तो y प्लस एक्स भी 10 ही होगा। इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। y प्लस एक्स इक्वल टू 10
ये भी सही होगा। ठीक है, इसका मतलब मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है। अब मेरे को चेक करना है फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करूंगा, मान लो मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और y प्लस जेड इक्वल टू 10 है, y प्लस जेड इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो अब लेट्स से मेरा मैं x को ले लेता हूँ 1, y को ले लेता हूँ 9। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया, y है 9 के बराबर, z को हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई 10 है, सही है, y प्लस जेड 10 है, सही है, लेकिन 1 प्लस 1 10 नहीं है, मतलब x प्लस जेड 10 नहीं है, क्योंकि 1 प्लस 1 2 है। तो बेसिकली मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है इस केस में। क्यों? क्योंकि जो मेरा फंक्शन है उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 9 होल्ड कर रहा है, 9 1 होल्ड कर रहा है, लेकिन 1 1 होल्ड नहीं कर रहा है, तो मेरा फंक्शन जो है ट्रांजिटिव नहीं है। बट इसमें एक चीज और है, एक्चुअली में जो मेरा फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव हर एलिमेंट के लिए होल्ड करना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ x इक्वल टू 5 के लिए होल्ड कर रहा है। एंड x5 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर है, इसका मतलब वो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, सबके लिए होल्ड करना चाहिए, लेकिन 1 प्लस 1 10 नहीं होता एंड 2 प्लस 2 भी 10 नहीं होता बेसिकली। तो x इक्वल टू 5 नेचुरल नंबर है, वो सही बात है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करना चाहिए। तो 1 प्लस 1 10 नहीं है, 2 प्लस 2 भी 10 नहीं होता, इसलिए मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो बेसिकली जो मेरा फंक्शन है वो सिर्फ सिमेट्रिक है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव एट ऑल। तो ये मेरा फंक्शन है, इट इज ओनली एंड ओनली सिमेट्रिक, मतलब सॉरी, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। जो मेरा फंक्शन थर्ड में मुझे बोला है एक्स वाई इज अ, क्या बोला है मुझे, मुझे इन्होंने बोला है कि एक्स वाई इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, एक्स वाई स्क्वायर ऑफ इंटीजर है। तो अगर एक्स वाई किसी इंटीजर का स्क्वायर है, तो एक्स को एक्स भी किसी इंटीजर का स्क्वायर ही होगा, ऑब्वियसली बात। बिलोंग्स टू दिस रिलेशन फॉर ऑल एक्स, मतलब ऐसा आपको हर क्वेश्चन में लिखना था, मैं आपको इस पार्ट में लिख के बता रहा हूँ, फॉर बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है ये एटलीस्ट रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, सिमेट्रिक भी चेक कर लेता हूँ, अगर एक्स वाई स्क्वायर है तो वाई एक्स भी स्क्वायर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं एक्स वाई होल्ड करा तो मेरा वाई एक्स भी होल्ड करेगा, तो ये चीज मैं वाई एक्स लिख सकता हूँ, वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इसका मतलब मेरा फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर वो भी लिखूंगा। ठीक है, और उसके लिए चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं, लेट्स से ट्रांजिटिव के लिए लेट्स से मैं बोल दूं कि मेरा एक्स वाई एम स्क्वायर के बराबर है, माई एक्स वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर लेट्स से, एंड लेट्स से मेरा वाई जेड इक्वल टू सम एन स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मैं ले लेता हूँ। तो मुझे प्रूव करना है कि मेरा एक्स जेड भी किसी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर होगा। तो वो मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ, मैं यहाँ से x निकालता हूँ, यहाँ से मेरा x क्या आएगा, यहाँ से मेरा x आएगा एम स्क्वायर बाई वाई, एम स्क्वायर बाई वाई। ठीक है, और यहाँ से मैं z निकालता हूँ, z क्या आएगा, z आएगा एन स्क्वायर बाई वाई, एन स्क्वायर बाई वाई। ठीक है, तो फिर यहाँ से एक्स जेड क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स जेड आ जाएगा एम स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, मतलब एम एन बाई वाई का होल स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, मेरा एम नेचुरल नंबर है, मेरा एन नेचुरल नंबर है, मेरा वाई नेचुरल नंबर है, ये तीनों मेरे नेचुरल नंबर है, और मेरा जो एक्स जेड आ रहा है वो भी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा एम एन और वाई तीनों नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा एम एन अपॉन वाई भी नेचुरल नंबर होगा। मतलब मेरे को श्योर नहीं है कि एम एन अपॉन वाई नेचुरल नंबर होगा, बट वो स्क्वायर आ रहा है किसी नंबर का, जो मेरे को प्रूव करना था कि जो मेरा एक्स वाई है वो स्क्वायर ऑफ सम इंटीजर है, और क्योंकि तीनों इंटीजर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक इंटीजर का स्क्वायर होगा। सो आई कैन से व्हाट, आई कैन से दैट माय फंक्शन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो मेरा फंक्शन जो ये वाला है, ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ये मेरा फंक्शन तीनों चीज को होल्ड करता है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब कोई फंक्शन तीनों चीज को होल्ड करता है तब हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये थर्ड वाला हो गया। अब मैं चलता हूँ फोर्थ पे। फोर्थ में क्या बोला है, एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ एक्स प्लस फोर एक्स इक्वल टू 10 होगा कि नहीं होगा। तो क्या आएगा, उससे आएगा 5x इक्वल टू 10, ये आएगा। यहाँ से मेरा x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो वापस वही बात है, x इक्वल टू 2 के लिए तो होल्ड कर रहा है, लेकिन इट शुड होल्ड फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स।
मतलब वो 1 से लेके सबको होल्ड करना चाहिए, लेकिन ये 1,1 के लिए होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 प्लस 4 into 1 वो 5 हुआ, वो 10 नहीं हुआ। तो बेसिकली ये सब नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड नहीं कर रहा, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज इट इज होल्डिंग फॉर ओनली वन नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर आगे चलता हूँ, फिर मैं करता हूँ x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए मेरे को करना पड़ेगा y प्लस 4x इक्वल टू 10, लेकिन ये भी ट्रू नहीं है। मतलब ये तो आप खुद ही देख सकते हो ना, y प्लस 4x इक्वल टू 10, इसमें आप कोई भी x और y का एग्जांपल ले लो। लेट्स से पहले मेरे x और y क्या होंगे, लेट्स से मैं x को ले लेता हूँ 2, लेट्स से मैं x को ले लेता हूँ 1, और y को ले लेता हूँ नहीं नहीं, लेट्स से मैं x को ले लेता हूँ 6 और y को ले लेता हूँ 1। तो बेसिकली 6,1 होल्ड कर रहा है, क्यों? क्योंकि 6 प्लस 4 10 होता है। ठीक है, अब वही चीज मैं चेक कर रहा हूँ 1,6 के लिए यहाँ पे, कि वो फंक्शन सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है 1,6 होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि 1,6 विल गिव यू 1 प्लस 24 25। 6,1 होल्ड कर रहा है लेकिन 1,6 होल्ड नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरा फंक्शन जो है सिमेट्रिक नहीं है। तो इट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करता हूँ, ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करूंगा, वैसे चेक करूंगा, x प्लस 4y इक्वल टू 10, x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, एंड y प्लस 4z इक्वल टू 10, ये दोनों चीज होल्ड कर रही है, मुझे दिया हुआ है y प्लस 4z इक्वल टू 10। ठीक है, ये दोनों चीज होल्ड कर रही है, तो मुझे प्रूफ करना है कि x प्लस 4z भी 10 अगर है तब तो मेरा फंक्शन ट्रांजिटिव है, वरना वो मेरा फंक्शन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब एक काम करता हूँ मैं, क्या कर सकते हैं इसमें, क्या करें इसमें, अगर मैं इन दोनों को, लेट्स से इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके डिलीट करता हूँ, माइनस करता हूँ, तभी 4y और 4y कैंसिल होगा बेसिकली। तो क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा x माइनस, क्योंकि यहाँ पे मैंने -4 से मल्टीप्लाई किया, तो आई विल गेट -16z, x -16z, क्योंकि मेरे को y को एलिमिनेट करना है ना, इसलिए x -16z इक्वल टू 10 - 40 मतलब -30 इक्वल टू -30। ठीक है, ये आ रहा है मेरा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था x प्लस 4z शुड बी इक्वल टू 10, मेरे को ये चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं आ रही मेरी। इसको एलिमिनेट करके मेरे को कुछ और रिलेशन आ रहा है जो मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को बेसिकली चाहिए था x प्लस 4z इक्वल टू 10, लेकिन मेरे को ये वाला रिलेशन मिल रहा है। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, इससे मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा x कॉमा z है वो इस रिलेशन में होल्ड नहीं कर रहा, जो मेरा x कॉमा z है ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। तो मेरा फंक्शन जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो बेसिकली मेरा फंक्शन इज नाइदर सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आई होप समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। इसमें मैंने 22 तक सॉल्व कर दिया है, एंड फ्रॉम 23 वी विल सॉल्व इन अवर नेक्स्ट सेशन। तो आई होप समझ में आया होगा। बेसिकली टफ नहीं था, मतलब ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स है। जस्ट यू हैव टू थिंक, मतलब इसमें दो ही चीजें हैं, या तो ये तीनों रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, या फिर फंक्शंस की बात करी गई है जो 1 1 ऑन 2 मेनी 1 या फिर बाइजेक्टिव है। अगर आपको ये 3 4 कॉन्सेप्ट आते हैं देन यू कैन इजिली गो थ्रू दिस चैप्टर। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, एंड फ्रॉम 23 वी विल डू इट इन अवर नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू।